Assalamu alaikum all of you. Welcome to our video on noun and kinds of noun. इस वीडियो में हम नाउन और इसके kinds के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नाउन का डेफिनेशन देखें। A noun is the name of any person, place, thing, animal or an idea. नाउन क्या है? किसी शख्स, चीज, जगह, जानवर या आइडिया का नाम को कहा जाता है। ठीक है, अब यहां देखें। पर्सन रशीद, हुरेरा, थिंक मार्कर, कार, प्लेस क्वेटा, न्यूयॉर्क, एनिमल डॉग, कैट, एन आइडिया हैप्पीनेस, गुडनेस। अब ये क्या है? ये हमारे पास नेम्स है, इस वजह से हम इनको नाउन कहते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल्स देके नाउन को मजीद समझने के लिए, जहूर ड्राइव्स केयरफुली। इस जुमले में आपका जहूर क्या है? नाउन है जो कि किसी शख्स का नाम है। दूसरा एग्जांपल देखें, कोयटा इज वेरी ब्यूटीफुल। इस जुमले में कोयटा आपका नाउन है जो किसी जगह का नाम को रिफर कर रहा है। और तीसरा एग्जांपल देखें, डॉग्स डू नॉट ईट ग्रास। इस सेंटेंस में आपका नाउन है डॉग्स और ये एनिमल्स को रिफर कर रहा। और आपका चौथा एग्जांपल है, हैप्पीनेस इज एवरीथिंग। इस सेंटेंस में हैप्पीनेस क्या है? हैप्पीनेस नाउन है जो कि किसी आइडिया का नाम है। और लास्ट एग्जांपल, टर्न ऑन द लाइट। इस सेंटेंस में लाइट क्या है? नाउन है जो किसी चीज का नाम है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स नाउन्स क्या है? नाउन क्या है? नेमिंग वर्ड है। जब कभी आप कोई नाउन देखो और सुनो तो समझो कि वो क्या है? नाउन है। किसी भी नाम को क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं आसान अल्फाजों में। ठीक है, अब नाउन के डिफरेंट काइंड्स हैं। उनमें सबसे पहला हमारे पास क्या है? कॉमन नाउन। डेफिनेशन देखें, अ कॉमन नाउन इज द नेम ऑफ एनी जनरल पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। कॉमन नाउन क्या है? किसी आम शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम को कहा जाता है। आम से मुराद कि वो किसी ग्रुप को रिफर कर रहा होता है या कैटेगरी को, किसी खास शख्स, चीज या जगह का नाम को रिफर नहीं करता। ठीक है, अब यहां देखें, टीचर कोई भी हो सकता है, फराज भी हो सकता, रशीद भी हो सकता, हुरेरा भी हो सकता। अब ये टीचर किसी खास शख्स को रिफर नहीं कर रहा। ठीक है, ये इसी वजह से क्या है? कॉमन नाउन है। और इसी तरह आप देखिए, सिटी क्या है? आपका कॉमन नाउन है जो किसी भी सिटी को रिफर कर सकता है। वो आपका न्यूयॉर्क भी हो सकता, खुजदार भी हो सकता और कोयटा भी हो सकता है। ठीक है, अब इसी तरह लास्ट एग्जांपल देखें, एनिमल क्या है? कॉमन नाउन है। अब ये किसी भी एनिमल को रिफर कर सकता है, डॉग, कैट, एलिफेंट। ये क्या है? किसी मखसूस एनिमल का नाम नहीं है। ये क्या है? कॉमन नाउन। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? प्रॉपर नाउन है। डेफिनेशन देखिए, अ प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ एनी स्पेसिफिक पर्सन, थिंग, प्लेस और एनिमल। क्या है आपके प्रॉपर नाउन? किसी खास शख्स, चीज, जगह या जानवर का नाम को कहा जाता है। ठीक है, खास से मुराद क्या है? एग्जैक्ट और स्पेशल। ठीक है, और मजीद प्रॉपर नाउन्स के बारे में हम देखें तो प्रॉपर नाउन्स को हमेशा कैपिटलाइज किया जाता है इन राइटिंग। आप जब भी कुछ लिख रहे होते हैं और आपने प्रॉपर नाउन लिखना होता है तो आपने क्या करना है? उसको कैपिटलाइज करना है। सेंटेंस के शुरू में आए, मिडल में आए और एंड में आ जाए, आपने क्या करना है? उसको कैपिटलाइज करना है। ठीक है, अब प्रॉपर नाउन्स के एग्जांपल्स देखें। जॉन क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी खास शख्स का नाम है। इसी तरह आप देखें, न्यूयॉर्क क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी खास जगह का नाम है। और लास्ट वाला देखें, ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है क्योंकि ये किसी खास बुक का नाम है। ठीक है, कॉमन और प्रॉपर में क्या फर्क है? कॉमन रेफर्स टू एनी जनरल नेम और आपका यहां प्रॉपर नाउन रेफर्स टू एनी स्पेसिफिक नेम।
ठीक है, ये डिफरेंस है दोनों में, कॉमन नाउन में और प्रॉपर नाउन। और प्रॉपर नाउन के बाद हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। डेफिनेशन देखें, a collective noun refers to the name of a group of people, animals, etc. collective noun क्या है? a group of people और animals का नाम को रिफर करता है। एग्जाम्पल्स देखें, टीम, टीम क्या है? टीम किस चीज का नाम है? a group of people का, क्या है? कलेक्टिव नाउन है। फ्लॉक आपका क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ये किस चीज का ग्रुप है? a group of animals और बर्ड्स का। और तीसरा हमारे पास है फैमिली, फैमिली क्या है? कलेक्टिव नाउन है, ये किस चीज का ग्रुप है? अ ग्रुप ऑफ पीपल लाइक पेरेंट्स, चिल्ड्रन, etc. गॉट दैट? अब कलेक्टिव नाउन के बाद हमारे पास आ जाता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, डेफिनेशन देखें, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर यूजुअली द नेम्स ऑफ क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स क्या है? किस चीज के नाम है? क्वालिटी, एक्शन, कंसेप्ट्स, स्टेट्स। क्वालिटी कौन से है? हैप्पीनेस, एक्शन, लाफ्टर, कंसेप्ट्स, जस्टिस, और स्टेट्स, चाइल्डहुड। ये क्या है? आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, ये इन चीजों के नाम है, क्वालिटी, एक्शन, कंसेप्ट्स, स्टेट्स, जो कि ये हैं, हैप्पीनेस, चाइल्डहुड, लाफ्टर, जस्टिस। ठीक है, और आपके जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है उनको हम सेंसेस के जरिए परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, कैसे? कौन से सेंसेस? सी, हियर, टच, टेस्ट, स्मेल। अब एग्जांपल्स देखें, हैप्पीनेस, फ्रीडम, चाइल्डहुड। क्या आप हैप्पीनेस को टच कर सकते हैं? क्या आप हैप्पीनेस को देख सकते हैं? क्या आप उसको क्या सूंघ सकते हैं? नहीं। इसी वजह से जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है वो क्या होते हैं? हम उनको परसीव नहीं कर सकते थ्रू द सेंसेस। जो हमारे सेंसेस है उनके जरिए हम इनको परसीव नहीं कर सकते। ठीक है, अब दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? कंक्रीट नाउन्स है। कंक्रीट नाउन्स क्या है? कॉन्ट्रास्टेड है किसके साथ? आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ। कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस के जरिए परसीव कर सकते हैं, अपने सेंसेस के जरिए, जैसे सी, हेयर, टेस्ट, स्मेल, टच। अब इन सेंसेस के जरिए हम उनको परसीव कर सकते हैं। एग्जांपल्स देखें, बुक, आप बुक को देख भी सकते हो, आप बुक को टच भी कर सकते हो। अब दूसरा एग्जांपल क्या है? पार्क, पार्क को आप देख भी सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल चेयर, चेयर को आप देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। ठीक है, आसान अल्फाजों में आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस के जरिए परसीव नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ आपके कंक्रीट नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको हम अपने सेंसेस के जरिए परसीव कर सकते हैं। ठीक है, अब कंक्रीट नाउन्स के बाद हमारे पास आ जाते हैं कंपाउंड नाउन्स। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं, डेफिनेशन देके पहले, कंपाउंड नाउन्स आर द नाउन्स दैट आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स ऑफ्टन विद अ हाइफन बिटवीन देम। कंपाउंड नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनको बनाया जाता है, मींस जिनको फॉर्म किया जाता है बाय कंबाइनिंग टू और मोर वर्ड्स। ठीक है, दो या तीन अल्फाज एक साथ उठाकर एक नया लफ्ज बनाया जाता है, उस लफ्ज को कंपाउंड नाउन कहा जाता है। ठीक है, अब एग्जांपल्स देखें, डॉटर इन लॉ। अब डॉटर इन लॉ में कितने अल्फाज है आपका? एक, दो और तीन, इनको कंबाइंड किया गया है और एक न्यू वर्ड फॉर्म किया गया है जिसको हम कंपाउंड नाउन कहते हैं। दूसरा एग्जांपल सेम, सन इन लॉ, इसमें भी तीन अल्फाज है जिनको कंपाउंड किया गया है, इस वजह से इसको कंपाउंड नाउन कहते हैं। और तीसरा हमारे पास है टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक में कितने अल्फाज है? दो है, टेक्स्ट और बुक, इनको कंबाइन किया गया है और एक लफ्ज बना है जो है टेक्स्ट बुक। ठीक है, अब समटाइम्स हम क्या करते हैं? हाइफन लगाते हैं बिटवीन द वर्ड्स टू कंबाइन देम, और समटाइम्स नहीं लगाते। दो एग्जांपल्स में हाइफन है और तीसरा एग्जांपल में नहीं है। कंपाउंड नाउन के बाद हमारे पास है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन का डेफिनेशन देखिए, अ मटेरियल नाउन इज द टाइप ऑफ नाउन फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन वो नाउन होता है जिससे चीजें बनते हो, जिससे कोई चीज बनाया जाए, उसे मटेरियल नाउन कहते हैं।
ठीक है। एग्जाम्पल्स देखे, वुड, वुड क्या है, एक मटेरियल नाउन है जिससे क्योंकि इससे चीजें बनते हैं, जिस तरह चेयर, चेयर और टेबल, ये चीजें किससे बनते हैं, वुड से बनते हैं, इसीलिए वुड को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। और उसके बाद दूसरा है प्लास्टिक, प्लास्टिक भी मटेरियल नाउन है क्योंकि प्लास्टिक से वाटर बॉटल्स बनते हैं। क्या बनता है, वाटर बॉटल्स बनते हैं प्लास्टिक से, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन। और लास्ट वाला है गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है क्योंकि रिंग, एक जो रिंग होता है उसे किसी से बनाया जा सकता है, गोल्ड से, इसीलिए गोल्ड को क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। आसान अल्फाजों में मटेरियल नाउन्स वो नाउन्स होते हैं जिनसे कोई चीज बनाया जाता हो, ठीक है, उनको क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन्स कहते हैं। और मटेरियल नाउन के बाद हमारे पास है पॉसेसिव नाउन। डेफिनेशन देखिए, पॉसेसिव नाउन्स आर द नाउन्स दैट शो पोजीशन और ऑनरशिप ऑफ समथिंग। क्या है, जो आपके पास पॉसेसिव नाउन्स है वो ऑनरशिप और पोजीशन को शो कर रहे होते किसी चीज का। और पॉसेसिव नाउन्स को बनाते हैं हम एपिस्ट्रोफी एस लगाकर। जब हम मतलब सिंपल नाउन्स के साथ एपिस्ट्रोफी एस लगाते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, आपके पॉसेसिव नाउन्स बन जाते हैं। एग्जांपल्स देखें, फर्स्ट एग्जांपल, इस फ्रेज में आपका पॉसेसिव नाउन क्या है, रशीद, रशीद से, रशीद पॉसेसिव नाउन है क्योंकि हमने इसमें एपिस्ट्रोफी लगाया, जो ऑनरशिप को शो कर रहा है किसका, मोबाइल का, मतलब कि मोबाइल किसका है, रशीद का है, रशीद, मोबाइल belongs to Rashid and Rashid has the ownership of the mobile। इसी तरह दूसरा एग्जांपल में देखिए, स्टूडेंट्स बुक, इसमें आपका, इस फ्रेज में आपका पॉजिटिव नाउन क्या है, स्टूडेंट्स है, क्यों, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, लगाया एपिस्ट्रोफी एस लगाया जो पोजीशन को शो कर रहा है। इसी तरह लास्ट एग्जांपल कैट्स टॉय, इसमें इस फ्रेज में आपका पॉजिटिव नाउन क्या है, पॉजिटिव नाउन है कैट्स, और ये किस चीज को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है कि ट्रो किस ट्रो बिलोंग्स टू द कैट। ठीक है, आसान अल्फाजों में जो नाउन पोजीशन को शो कर रहा हो उसे हम पॉजिटिव नाउन कहते हैं। अब सवाल यह है कि पॉजिटिव नाउन्स को कैसे फॉर्म किया जाता है। देखिए यहां फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव नाउन्स, फर्स्ट व्हेन द नाउन इज सिंगुलर, जब नाउन सिंगुलर है तो आपने क्या करना है, एड एपिस्ट्रोफी प्लस एस। जब नाउन सिंगुलर होता है तो आपने क्या करना है, एपिस्ट्रोफी एस ऐड करना है नाउन्स में टू मेक देम पॉजिटिव नाउन्स। देखिए यहां पे एग्जांपल्स देखिए, कैट्स टॉय, कैट क्या है, सिंगुलर है, और मैंने एपिस्ट्रोफी एस इसमें ऐड करके इसको मैंने क्या बनाया, पॉजिटिव नाउन बनाया। ठीक है, अब दूसरा एग्जांपल देखिए, फरीद सिंगुलर है, मैंने इसमें एपिस्ट्रोफी एस ऐड किया, इसको पॉजिटिव नाउन बनाया। और दूसरा देखिए, व्हेन द नाउन इज प्लूरल and end in s, end in s add only an apostrophe। क्या करना है, जब आपका नाउन प्लूरल है और एंड हो रहा है s से, तो आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एपिस्ट्रोफी ऐड करना है, उस पे आपने s नहीं लगाना। एग्जांपल्स देखिए, बॉयज, देखिए यहां पे बॉयज कॉलेज, अब बॉयज क्या है, प्लूरल है, तो इस वजह से हमने एपिस्ट्रोफी लगाया टू मेक इट अ पॉजिटिव नाउन, जो पोजीशन को शो कर रहा है। सिर्फ और सिर्फ हमने क्या लगाया, इसमें एपिस्ट्रोफी लगाया, हमने एस नहीं लगाया। दूसरा एग्जांपल देखें, गर्ल्स, गर्ल्स हॉस्टल, अब गर्ल्स क्या प्लूरल है, जो तो हमने इसीलिए क्या लगाया, सिर्फ और सिर्फ एपिस्ट्रोफी लगाया इसमें, और कुछ नहीं। ठीक है, अब तीसरा देखें, when the noun is plural, when the noun is plural but does not end in s, add apostrophe s। जब आपका नाउन प्लूरल हो लेकिन s से एंड ना हो, खत्म ना हो, तो उसमें आपने क्या करना है, एपिस्ट्रोफी प्लस s आपने ऐड करना है। एग्जांपल्स देखिए, एग्जांपल्स देखिए, फॉर एग्जांपल वुमेन्स टीम, अब देखिए वुमेन्स टीम, वुमेन क्या है, प्लूरल है, लेकिन एंड नहीं हो रहा है एस के साथ, तो हमने क्या लगाया, एपिस्ट्रोफी एस लगाया उसका पोजीशन को शो करने के लिए। ठीक है, अब लास्ट वाला क्या है, व्हेन अ नाउन और टाइटल कंसिस्ट ऑफ सेवरल वर्ड्स, एड सेवरल वर्ड्स
द पॉजिटिव साइन इज अटैच्ड टू द लास्ट वर्ड। जब मतलब कि आपके पास नाउन फ्रेज है और एक टाइटल है जिसमें एक से ज्यादा अल्फाज आ रहे हैं, वहां इस केस में आपने क्या करना है, जो एपिस्ट्रोफी एस है वो आपने लास्ट वाले अल्फाज के साथ लगाना है। यू हैव टू एड द एपिस्ट्रोफी एस टू द लास्ट वर्ड। आपने क्या करना है, लास्ट वर्ड में लगाना है। एग्जांपल्स देखिए, शहीन शाज। अब यहां पे देखिए दो अल्फाज है, एक दो, तो हमने क्या किया, एपिस्ट्रोफी एस लास्ट वाला अल्फाज के साथ लगाया। अब अगर यहां पे तीन अल्फाज होते, शहीन शाह आफरीदी, तो हमने क्या करना होता, एपिस्ट्रोफी एस हमने लगाना होता है आफरीदी के साथ। क्यों? क्योंकि वो लास्ट वाला वर्ड। ठीक है, आई होप आपको नाउन और उसके काइंड्स अच्छी तरीके से समझ आ चुके होंगे। और अगर आपको कहीं भी कंफ्यूजन है रिलेटेड टू नाउन और इसके काइंड्स, और आप मजीद नाउन और काइंड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं या पूछना चाहते हैं, तो आप बिला झिझक कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें फॉर फर्दर वीडियोस। थैंक यू।